नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनूप शौकर और हम चला रहे हैं स्कोर बूस्टर सीरीज़ में भारत का भूगोल की प्रैक्टिस, जो कि हम महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी है। आज उसका लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7, जो कि आने वाले पेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम और सभी प्रकार के एग्ज़ाम जिनमें स्ट्रेटजी की पूछी जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अध्याय नंबर 7 यानी चैप्टर 7 का नाम है कृषि एवं पशुपालन। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ये मिश्रित खेती की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? तो भैंसों की जो सूरती, ऑप्शन नंबर सी, सूरती नस्ल है, ये गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी में हुई थी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधमपुर जिले, उत्तराखंड, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था। प्रश्न नंबर 5, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो इसका जवाब होगा आहार सांद्रण में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांद्रण में वृद्धि करके, यानी लिक्विड आहार ज़्यादा दे करके। प्रश्न नंबर 6, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो जो ऐसी वर्षा होती है वो ऑप्शन सी, केवल रबी की फसलों में सहायक होती है। रबी की फसलों में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा काफ़ी सहायक होती है। प्रश्न नंबर 7, बाण बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं भेड़ के पालन से। भेड़ के पालन करने वाले बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन की कटाई करते हैं। और प्रश्न नंबर 7 का विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आप देख पा रहे होंगे 2 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ ये दोनों ही दिए कथन सत्य हैं। आइए इनको एक बार पढ़ लेते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए भी सही है। और तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की, यानी ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? यानी कि उस कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 14%, यानी 14% से अधिक सांद्रता नहीं होनी चाहिए, वरना आप फसल या खाद्यान्न आपका खराब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? ये प्रश्न आपको देखने को मुश्किल ही मिलेगा किसी भी बुक में। ये केवल NCERT के निचोड़ में ही आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राज़ील। भारत में रबड़ का पौधा ब्राज़ील से लाया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? यानी भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसमें से कौन सी किस्म जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? वो है ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। अरेबिका कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मोटे अनाज के संबंध में ऑप्शन ए है, मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, जो कि सही है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 के बाद 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? 13, खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ।
आप जानते होंगे कि गेहूं रबी की फसल है, इसीलिए खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। खरीफ की फसलों में चावल, गन्ना, कपास, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। जबकि रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केला अनुसंधान केंद्र जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी तिरुचिरापल्ली में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो इलायची का उत्पादन उड़ीसा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, जो कि आप देखेंगे कि भारत के नक्शे में बिल्कुल दक्षिण दिशा में है, तीनों राज्य इलायची का उत्पादन करते हैं, क्योंकि इलायची के उत्पादन के लिए आदर्श जो स्थितियां होनी चाहिए वो दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। उड़ीसा थोड़ा पूर्वी साइड में है, पूर्वोत्तर राज्यों की एक श्रृंखला से संबंधित मान सकते हैं, इसीलिए यहाँ आदर्श दशाएँ नहीं हैं और इसीलिए उड़ीसा इलायची का उत्पादन नहीं करता। प्रश्न 16 है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा। गेहूं की खेती को ना बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत अधिक वर्षा की, इसीलिए आपने देखा होगा कि गेहूं की फसलें जो है वो लगभग सर्दियों में बोई जाती हैं, जिससे अधिक तापमान ना रहे। प्रश्न नंबर 17, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? प्रश्न नंबर 17 का जवाब होगा प्रकंद यानी ऑप्शन नंबर बी। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वो कहलाता है प्रकंद। प्रश्न नंबर 18, खरीफ की फसल बोई जाती है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल में आते हैं चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि सब खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 19, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है जिसे वर्ष भर बोया जाता है? तो वो है मक्का। प्रश्न नंबर 19 का जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मक्का। मक्का एक प्रमुख नगदी फसल है। तो मक्का कैसी फसल है? एक नगदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूँ शीतोष्ण जलवायु की, उसके अलावा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में हमें आपके इंतज़ार रहता है फीडबैक का। ये हमारे चैनल का लोगो है, गुरुकुल ऑफिशियल। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स आदि के साथ शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक बेहतरीन कंटेंट पहुंच सके और उनका स्कोर बूस्ट हो सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। स्कोर बूस्टर सीरीज़ का हमारा शुरू करने का जो मकसद है वो यही है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके, अच्छे मार्क गेन करके एक जल्दी से सरकारी नौकरी पा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं इसके पार्ट बी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।